गुंडा सैफ अली खान पर बड़ा अपडेट आया है। मुंबई पुलिस ने सैफ अली खान पर हमला करने वाले आरोपी को पकड़ने के लिए 20 टीमें बनाई हैं और इसके अलावा क्राइम ब्रांच की टीम भी हमलावर की तलाश में जुटी है। कल रात पुलिस की एक टीम सैफ अली खान के फ्लैट पर पहुंची और उनसे हमला करने वाले को लेकर बारीकी से बातचीत की, पूछताछ की और इसके बारे में डिटेल्स ली। सैफ अली खान का मुंबई के लीलावती अस्पताल में फिलहाल इलाज जारी है। कल रात सैफ अली खान की मां शर्मिला टैगोर उन्हें देखने अस्पताल पहुंची। सैफ के बेटे और बेटे इब्राहिम और सारा अली खान भी अस्पताल पहुंचे। बहन सोहा अली खान भी भाई को देखने के लिए कल रात मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल पहुंची। अस्पताल में भर्ती सैफ अली खान अब खतरे से बाहर है। दरअसल डॉक्टर्स के मुताबिक उनकी सेहत में लगातार सुधार हो रहा है और उनकी सर्जरी के बाद अभी उन्हें ऑब्जर्वेशन के लिए आईसीयू में रखा जा रहा है और बहुत जल्द वो डिस्चार्ज होकर बाहर आएंगे। और हालांकि दूसरा पक्ष अगर देखें तो इस वक्त सैफ अली खान के घर पर जो टीम गई थी उन्होंने कुछ जांच पड़ताल घर में की, फ्लैट में, जहां पर हमलावर भागता हुआ सीढ़ियों पर नजर भी आया है। और आखिर कौन है ये शख्स, क्या इसकी मंशा थी और इस पूरी वारदात को अंजाम देने के पीछे कि क्या कुछ और लोग हो सकते हैं, ये भी देखने का विषय होगा। हालांकि जांच में स्थिति और स्पष्ट होगी। फिलहाल जो हमला किया गया उसकी एक एनिमेटेड तस्वीर जो ब्रीफिंग के अनुसार तैयार की गई, आप देख सकते हैं। और साथ ही लगातार पुलिस टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई है और सैफ अली खान के कुशल क्षेम पूछने वालों का भी यहां पर आना जाना लगा हुआ है लीलावती अस्पताल में। और बीजापुर में जवानों ने 17 नक्सलियों को ढेर कर दिया। दरअसल छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर नक्सलियों से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ वाली जगह पर सर्च ऑपरेशन जारी है। उसूर थाना इलाके में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई। नक्सल ऑपरेशन में 1500 जवान शामिल हैं। कोरचोली के बाद बीजापुर में बड़ा नक्सल ऑपरेशन और 17 नक्सलियों को ढेर किया गया है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर नक्सलियों से मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ वाली जगह पर सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। कब कब कितने नक्सली ढेर हुए, कहां हुए, इस पर भी नजर डालिए। 14-15 जून अबूझमाड़ 8 नक्सली ढेर, 31 अगस्त नारायणपुर 3 नक्सली ढेर, 3 सितंबर दंतेवाड़ा 9 नक्सली ढेर। ये सिलसिला अभी थमा नहीं है और 2026 तक अंशिका उम्मीद है कि ये सिलसिला मुकम्मल करके इसे खत्म किया जाए, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा जो एक टारगेट तय किया गया, एक डेट दी गई है, एक समय तय किया गया है कि तय समय तक हमें नक्सलवाद के खिलाफ जीत हासिल कर लेनी है। और उसी ओर बढ़ता हुआ ये काफिला, ये कारवां, जिसमें कुछ एक नुकसान तो कभी फायदा दोनों ही देखने को मिलता है। और बात करेंगे हमारे सहयोगी रंजन दास, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रंजन, अभी क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? नक्सल मोर्चे पर सुरक्षा बल लगातार डटे हुए हैं। जी देखिए, कुछ देर पहले नक्सल सेल से जुड़े एक अधिकारी से हमने बात की। उनका ये कहना था कि इस ऑपरेशन में 2500 जवान ही है जो शामिल है और देर शाम ये मुठभेड़ थमी है। मुठभेड़ की वजह रात का वक्त होता है, जवानों की तरफ से भी फायरिंग नहीं होती है। अमूमन नक्सली भी इस दौरान फायर नहीं करते हैं जंगल में। जवान जो 2500 जवान है जिन्होंने नक्सलियों को घेरा था, नक्सलियों की बटालियन को घेरा था, वो रात भर उसी इलाके में, उसी जंगल में ही वो डटे रहे हैं। अभी सुबह का वक्त है, सुबह जवान अब सर्च पे निकलेंगे, पूरे इलाके की सर्चिंग की जाएगी, क्योंकि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कई और नक्सली अभी जवानों की घेराबंदी में फंसे हो सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो नक्सलियों से दोबारा भी मुठभेड़ हो सकती है। हालांकि जो कितने नक्सली मारे गए हैं इस बारे में अधिकारी ने कुछ नहीं कहा। उनका ये कहना था कि जब जवान पूरी तरह से सर्चिंग ऑपरेशन को कंप्लीट कर लेंगे, पूरे इलाके को सर्च कर लेंगे, बॉडीज बरामद हो जाएगी, तो एक्चुअल जो डाटा है मारे गए नक्सलियों की वो स्पष्ट हो पाएगी। अधिकारी का ये भी कहना था कि इस जो इलाका है ये काफी संवेदनशील इलाका है और बैकअप पार्टी भी कुछ देर में वहां पहुंचेगी। और इतना ही नहीं, पूरे इलाके को सर्च करने के बाद बटालियन से जो नक्सलियों की बटालियन है उससे जवानों का सामना हुआ, तो एक बड़ी सफलता भी इसे मान रही पुलिस। बिल्कुल, और बड़ी कामयाबी हाथ लग रही है। जवानों को लगातार जो है कार्रवाई की जा रही है नक्सलवाद के खिलाफ जो प्रहार किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए रंजन।
और बढ़ते हैं आगे। सिवनी से अगली खबर, जहां एक बाघ के हमले में एक बुजुर्ग की मौत के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। 2 सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। वन विभाग के कर्मचारियों से मारपीट की। मौके से वन विभाग के कर्मचारी भाग गए। दरअसल 2 सरकारी वाहनों को पहले उन्होंने निशाना बनाया। दरअसल ग्रामीणों का आक्रोश इस बात को लेकर था कि यहां पर एक बुजुर्ग की बाघ के हमले में मौत हो गई और वन विभाग काफी देर से वहां पर पहुंचा और वन विभाग को सूचना दिए जाने के बाद वन विभाग जब वहां मौके पर पहुंचा, लोगों में उस वक्त बुजुर्ग की मौत को लेकर काफी आक्रोश था और इस बात को लेकर भी नाराजगी थी कि वन विभाग की टीम सूचना देने के बाद भी इतनी देर से यहां पहुंची है। और सिवनी से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया जो कि काफी दर्दनाक। अब तस्वीरें भी हम आपको स्पष्ट नहीं दिखा सकते। जब ये हमला हुआ उस वक्त बुजुर्ग खेत की तरफ जा रहे थे, ऐसा बताया जा रहा है, और बाघ के हमले में बुजुर्ग की मौत हो गई। वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। वन विभाग मौके पर पहुंचा और ग्रामीणों के गुस्से का शिकार हुई वन विभाग की गाड़ियां और कर्मचारी। भिंड में तेंदुए की दस्तक से ग्रामीणों में दहशत बरकरार है। ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल ग्रामीणों का यह कहना है कि सभी दहशत में हैं। वन विभाग की टीम गांव छोड़कर दबोह में दाल टिक्कर पार्टी कर रही है। 5 फीट की जगह 50 फीट ऊपर से ड्रोन से सर्च कर रही है। डरे सहमे ग्रामीणों ने भिंड कलेक्टर से गुहार लगाई है। उनका यह कहना है कि हमारे गांव आकर वन विभाग की टीम रेस्क्यू करे और नहीं तो हमारी फसलें चौपट हो रही हैं। और आसपास के इलाकों में भी तेंदुए की दहशत है और इस तेंदुए की दहशत से ग्रामीण पेड़ों पर चढ़कर, ऊंचाई वाले इलाकों पर चढ़कर निगरानी कर रहे हैं। और ऐसे में ग्रामीणों को जो वन विभाग से उम्मीद है पूरी नहीं हो रही है और ग्रामीणों ने वन विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वन विभाग की टीम है, शाम को घर आ चुका था। वो शाम को रात में रही नहीं यहाँ पे ग्राम पड़री में, बल्कि यहाँ से एक आरा मशीन चक्की है, तब वो वहाँ पर उसने दाल टिक्कर खाए, पार्टी मनाई, यहाँ कुछ नहीं किया। सवेरे में फिर आ गए। वो सवेरे में आके उन्होंने एक टीम और बुलाई। दोनों टीमों ने कहा कि यहाँ कुछ नहीं है। उन्होंने ड्रोन भी मंगवाया, आधा घंटा ड्रोन चलाया, अखबार में 5 घंटा लिख दिया। अगले उन्होंने अपनी खाना पूर्ति करने के लिए, अपना कर्तव्य ना निभाने के लिए ड्रोन को 50 फुट ऊपर उड़ाया। मैदान में तो 50 फुट कवर कर जाएगा, जैसे समतल खेत है, जगह है, तो उस दिख जाएगा कि ये जानवर है। अगले जब फसल में जानवर है तो आप नजदीक उड़ाओ। सही तरीके से कार्य नहीं किया गया, किसान बहुत परेशान है। रवि रमन संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। रवि रमन, जितने भी ग्रामीण हैं वो दहशत में हैं और उनके कई कंप्लेन्स हैं कि वन विभाग कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन बड़ी बड़ी बातें कहता नजर आ रहा है। अभी क्या उनकी समस्या खत्म हो पाई है? जी अंशिका जी, मैं आपको बताऊं कि ये पूरा घटनाक्रम जो है वो भिंड जिले के ग्राम पड़री का है, जहां पर पिछले आज चौथा रोज है। 3 दिन बीत जाने के बाद तेंदुए की जो दहशत है वो अभी भी ग्रामीणों में बरकरार है और लगातार ग्रामीण इस बात की मांग कर रहे हैं शासन प्रशासन से। स्वयं ग्रामीणों ने भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव से कल मांग की है कि वन विभाग की जो लापरवाही, वन विभाग की टीम पर घनघोर लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो ड्रोन से सर्चिंग की जा रही है इलाके में, वो खाना पूर्ति की जा रही है। वहीं अगर यदि बात की जाए तो वन विभाग की टीम एक तो काफी देर बाद पहुंचती है और पहुंचती भी है तो ग्रामीणों को घर के अंदर करने के बाद वहां से निकल जाती है। ग्रामीण अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। ग्रामीणों की जो फसलें हैं वो चौपट कर रहे हैं आवारा मवेशी। इस तरह से अब एक पड़री गांव में नहीं, करीब आधा दर्जन ऐसे गांव हैं जहां पर तेंदुए की दस्तक हो चुकी है। हालांकि वन विभाग की टीम इसे हायना बता रही है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि हायना हो या कोई भी जंगली जीव हो, सामने तो लाया जाए, उसे धरातल पर तो लाया जाए। लेकिन जो लोग घायल हुए, घायलों ने अपने आंखों से देखा है। स्वयं जो थाना प्रभारी दबोह है राजेश शर्मा, उनसे भी हमारी बात हुई थी, तो उनका भी कहना है कि मैंने भी देखा जो जीव है वो बिल्कुल तेंदुए की जैसा ही दिखाई दे रहा था।
तो इस तरह से सभी ग्रामीणों की बात को नहीं जुटलाया जा सकता है, ना ही एक थाना प्रभारी की बात को जुटलाया जा सकता है। लेकिन वन विभाग इस बात से इसलिए पल्ला झाड़ रही है, कहीं हमें वहां डेरा डाल के नहीं रुकना पड़ जाए, इसलिए ये अब दोनों चीजों का, इसलिए कल ग्रामीणों ने कलेक्टर से गुहार लगाई है न्यूज 18 के माध्यम से कि कलेक्टर स्वयं आए और हम लोगों की समस्या से अवगत हो और देखें किस तरह से हम दहशत के साये में 3 दिन और 3 रातें बिता चुके हैं। आज तो चौथा दिन है, लेकिन अभी भी उनकी दहशत कार्रवाई नहीं कर रहा है और कलेक्टर से अब गुहार लगाई है। तो रवि देखना होगा कि